इसका प्रधानमंत्री हिंदू फिर भी जनता खतरे में। यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू फिर भी लोग खतरे में। राष्ट्रपति हिंदू फिर भी खतरे में। अरे हमारे सारे नेता हिंदू है, फिर भी अगर खतरे में तो तुम्हारी जरूरत क्या है? खाली वीडियो भागना यहाँ से। परिवार है या केजरीवाल का परिवार? ये मोदी का परिवार नहीं है। ये जिस देश की 80 करोड़ जनता भुखमरी का शिकार हो, 5 किलो अनाज पे जिंदा हो, वो क्या विकसित राष्ट्र बनेगा? मोदी जी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ और रोटियां सेको, काम मत करो। अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो वो नौकरी करेगा, अगर वो नौकरी करेगा मोदी झंडे को उठाएगा। गिरफ्तारी मेरा बेटा लगता है मुख्यमंत्री, उसको गिरफ्तार। केजरीवाल बेटा लगता है। मेरा बेटा लगता है, वो मेरा भाई लगता है, मेरा भाई लगता है। भाई है भाई। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। जिस गली में जाएंगे, जिस चौराहे पे जाएंगे तो आपको चुनावी चर्चा देखने को मिलेगा। हमारी टीम भी लगातार हर जगह गली मोहल्ले चौक चौराहे पे जा करके सर्वे करने की कोशिश कर रही है कि क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमर सलमानी है। जी। तो क्या लगता है, क्या देश में महंगाई बेरोजगारी है? महंगाई बेरोजगारी आपको नहीं पता कितनी आज गैस का सिलेंडर कितने का है? कम तो कर दिया है। कितना? रक्षाबंधन में 200 कम हुआ था, अभी 100 रुपया फिर से कम हो गया। बढ़ाया किसने था? बढ़ाया किसने था? कितने बढ़ाए थे? कितना बढ़ाए थे? यानी कि 400 से 1100 का सिलेंडर कर दिया। 3 रुपए का सिलेंडर। यही बात है, 1100 का कर दो, 100 रुपए कम कर दो। चलिए आप पूछेंगे कितना गैस? 1103 अभी तो कम हो गया, 800 में मिल रहा होगा। तो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, 2 महीने 3 महीने कम होंगे, उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन रक्षाबंधन में 200 रुपए का गिफ्ट दिया था महिलाओं के लिए। तो नहीं मिला, कौन सी महिलाओं को मिला? हमें नहीं मिला। अरे केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ने इतने गिफ्ट दे रखे महिलाओं को, हमें नहीं चाहिए। हमें मोदी सरकार का कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने बहुत गिफ्ट दे रखे हैं महिलाओं को। क्या लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? मेरा बेटा लगता है मुख्यमंत्री, उसको गिरफ्तार। केजरीवाल बेटा लगता है। मेरा बेटा लगता है, वो मेरा भाई लगता है, मेरा भाई लगता है। भाई है भाई। केजरीवाल जी जहाँ उनका खून गिरेगा, जहाँ हमारा उनका पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा। उनके लिए इतने हम भक्त हैं केजरीवाल जी, हमारे साथ हैं। हम देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता देख सकते हैं। यहाँ पे माँ बहने भाई सब शामिल हैं, सब जो है उनके लिए अपने जान तक देने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अपनी मोदी सरकार से कहिए, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जीते, हमारे मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए। अम्मा ये बताइए कि केजरीवाल और वर्सेस अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, नरेंद्र मोदी भी तो देश की भलाई कर रहे हैं, पैसे गरीबी की भलाई कर रहे हैं, गरीबी रेखा को उठाना चाहते हैं। वो देश संभाले, वो दिल्ली को छोड़ दे, मुख्यमंत्री जी की दिल्ली को छोड़ दे और बस आप देश संभाले। तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। हाँ, तो हमें दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए, हमेशा यही चाहिए। हमें देश में क्या चाहिए? देश में मोदी जी संभाले देश को, हमें तो दिल्ली संभालनी, केजरीवाल चाहिए। क्या चाहते हैं लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी आए? अरे सामने लाकर टक्कर करे ना, सामने दिल्ली में 7 सांसद केजरीवाल के होने चाहिए। इनका नाम है उमर सलमानी जी। मोदी जी बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, ये मंदिर भी जाते हैं, ये गुरुद्वारे भी जाते हैं। मैं हो क्या हूँ? ये गुरुद्वारे भी जाते हैं। गुरुद्वारे तो जो मोदी जी चाहते हैं देश के अंदर भाईचारा खराब करना, वो यहाँ खराब नहीं होने वाला। ये बताएगा कहाँ मंदिर गए हैं, कौन कौन से गुरुद्वारे गए हैं? मंदिर जाते हैं, किस किस मंदिर में जाते हैं? मैं अयोध्या भी गया, तीर्थ यात्रा की सबसे जितनी भी तीर्थ यात्रा हुई है मैं सब में गया हूँ। मैंने सेवा भी की है और मैं घूम के भी आया हूँ। हमें तो कुछ ऐसा कभी नहीं लगा। केजरीवाल की नीति ही एक ऐसी है जो कि हिंदू मुसलमान वो करता ही नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं किया उसने। अगर दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और दिल्ली के अगर जनता की बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ के जितने भी धर्म के लोग हैं सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं? कभी इनके घर पे ईद में जाता हूँ, जब मैं नवरात्रि रखता हूँ मेरे घर पे आते हैं, बिल्कुल सेवा करते हैं। हम कंजका बिठाते हैं, जब हम कंजका बिठाते हैं तो बांटने में सबसे बड़ी हेल्प ये लोग करते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ सिर्फ भाईचारा है। मोदी जी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ और रोटियां सेको, काम मत करो। अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो वो नौकरी करेगा, अगर वो नौकरी करेगा मोदी झंडे को उठाएगा। मोदी जी का एक ही काम है, सिर्फ बेरोजगारी दो, दंगे कराओ, हंगामा करो, इलेक्शन आएगा जय श्री राम बोलो और राजनीति खत्म। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, फूट डालो राज करो। इसका प्रधानमंत्री हिंदू फिर भी जनता खतरे में। यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू फिर भी लोग खतरे में। राष्ट्रपति हिंदू फिर भी खतरे में। अरे हमारे सारे नेता हिंदू है,
फिर भी अगर खतरे में तो तुम्हारी जरूरत क्या है? खाली वीडियो भागो ना यहाँ से। सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। होना चाहिए। जब खतरे में हैं, हम खतरे में, तुम हमारे को बचा नहीं पा रहे, 10 साल की तुम्हारी सरकार हो गई तो झोला उठाओ, निकलो ना यार, जरूरत क्या है तुम्हारी? निकलो। क्या लगता है, आप तो घर बार संभालती हैं, आपको जो बस की टिकट जो है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, टिकट का चार्ज नहीं लगता है, उसके बाद जो पानी फ्री है, क्या लगता है, खुश है केजरीवाल से? हाँ जी, मैं तो केजरीवाल से खुश हूँ। तो क्या लगता है अभी जो गिरफ्तारी हुई तो वाकई में कहीं ना कहीं तो उनका जो कहीं लिंक होगा उनसे? देखो जी, उसको कोई लिंक नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी दिल नहीं मान रहा आपका? नहीं, दिल मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा। उसका साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इतनी मोहब्बत आप लोगों को? बिल्कुल है और रहेगी भी। यानी कुछ भी मामले में वो फंस जाए, घोटाले में अरेस्ट हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन आप कहेंगे कुछ सबूत तो निकले, कुछ सबूत तो मिले उनके खिलाफ। अंदर करा गया है जानबूझ के कि इलेक्शन ना हो पाए। इलेक्शन होंगी तो सादा विजय हमारी आम पार्टी की आएगी। इसलिए क्या कहने मतलब है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पता। ये माता जी है, इनके घर में कोई बेटा नहीं है, इनका हस्बैंड पैरालाइसिस है, वो घर पे पड़े हैं। आप ये बताओ, ये बेचारी कहाँ कमाने जाएंगी? बुजुर्ग आदमी दोनों मियाँ बीबी के 5,000 रुपए आ जाते हैं, 2,500 रुपए तो वो गृहस्थी चला रही है। उनके बिजली का बिल बचा हुआ है, उनका पानी का बिल बचा हुआ है। वो कहीं भी जाती है, सफर करती है तो बस से सफर करती है। हॉस्पिटल सामने अगर कोई इलाज कराना है तो हॉस्पिटल में चली जाती है। तो हम क्यों ना केजरीवाल जी को वोट देंगे और उनको चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री। तो तानाशाही हटाओ और हिटलर शाही हटाओ। मोदी जी, आप दिल्ली छोड़कर अपना झोला उठाकर पूरी देश में घूमो। मोदी जी भी तो कहते हैं भारत की जनता यानी 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और 80 करोड़ जनता को 5 केजी राशन दे रहे हैं। दिल्ली में काम क्यों नहीं करने दे? 5 केजी राशन दे रहे हैं। 140 करोड़ में परिवार है या केजरीवाल का परिवार? ये मोदी का परिवार नहीं है। ये मोदी जी ने तो अपनी बीवी छोड़ दी, परिवार की थी। जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाया, परिवार क्या संभालेगा वो? अपनी बीवी संभाल लो, अपनी बीवी संभाल लो, परिवार संभाल जाएगा आपसे। जिस आदमी परिवार किसको कहते हैं? परिवार कहते हैं माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जो है, उससे शुरुआत वहाँ से होती है, तब देश परिवार बनता है। जिस आदमी ने बताते हैं, ये खुद बताता है, मैं बचपन में घर से भाग गया था, घर वालों ने ढूंढ करके इसको लिया, शादी कर दी, भाई तो थम जाएगा। फिर वो घरवाली को भी छोड़कर भाग गया। तो जब हर बार इस तरह करके भागता है तो यहाँ से भी अब क्या विश्वास करेगा इंसान? अब कहता है कि ये परिवार है मेरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब ये तो नहीं है ना, अगर हम अपनी घरवाली को छोड़ देते, हमारे पे मुकदमे चल जाते हैं, इन्हीं का कानून जो हमें जेल में डाल देगा, दहेज का कानून, वो खर्चे के कानून पता कहीं कहीं लगा देगा। इस पे एक भी कानून नहीं लगा, इस पे कोई भी वो नहीं लगा। आज भी उसने शादी नहीं करी बेचारी, वो आज भी बैठी है इंतजार में। और भी लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, एक मिनट, जो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं 80 करोड़ जनता की, 80 करोड़, इससे मतलब ये होया है कि 80 करोड़ जो जनता है 5 किलो अनाज में बैठी है। यानी कि हमारे देश में इतनी भूखमरी है कि अगर उसे 5 किलो अनाज ना मिला तो जनता भूखी मर जाएगी। ये कहते हैं कि हमने इतनी मतलब विकसित भारत बना दिया। जिस देश की 80 करोड़ जनता भूखमरी का शिकार हो, 5 किलो अनाज में जिंदा हो, वो क्या विकसित राष्ट्र बनेगा? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो जितनी भी जनता है उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि पाई से गरीबों की भलाई करते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर बहुत से लोग उठ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। मोदी जी ने सारा काम, सबको हर हाथ को काम दे दिया। सिर्फ एक ही काम दिया है इसने कि इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं हिंदू मुस्लिम के, जय श्री राम के, सब आदमी मोबाइल पर लगे रहते हैं, सब हाथों को काम मिल रहा, बाकी और नौकरी किसी को नहीं है। सबको इसमें लगा दिया, सारे काम धंधों में इसमें लगा दिया। मोदी जी राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दिया, क्या कह रहे हैं? राम मंदिर से हमें जो है ना भूखे पेट नहीं मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना हमें जय श्री राम करने से रोटी मिलेगी। किससे मिलेगी? हमें मेहनत से मिलेगी, नौकरी से मिलेगी, रोजगार से मिलेगी। हम यहाँ पूरी मार्केट के दुकानदार है, सबका काम ठप हुआ पड़ा है। महीने में जो है ना, जो 10,000 रुपए कमाता था उसके 2,000 भी नहीं आ रहे, वो कहाँ से रोटी खाए? मोदी जी तो रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं ना। कहीं का रोजगार को बढ़ा दिया, इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया। जब से इनने वो क्या था, वो पैसों का वो बंद किया था, वो क्या नोटबंदी करी थी, तब से रोजगार बिल्कुल ठप हो गए, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके दुकानदार।
तो नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए किया था कि ताकि जो भ्रष्टाचारी को खत्म किया जाए, इसके बाद जो है 2 नंबर का पैसा है उसको खत्म किया जाए। नोटबंदी उन्होंने इसलिए करा था जो आज जो चिटफंड का जितना पैसा आ रहा है वो मोदी जी के पास आ जाए। आज स्टेट बैंक में कितना पैसा था वो जीरो हो गया है, वो सारा मोदी जी के अकाउंट में पहुंच गया है और मोदी जी अपना इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज जनता मर रही है, आज जनता को कहते हैं मोदी जी 1,000 का लोन देंगे, और लोन के लिए भीड़ किसकी इकट्ठी करते हैं? इतने एमसीडी के दिल्ली के कर्मचारी होते हैं, सारे कर्मचारियों को उठा के भीड़ के अंदर ले जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, झूठ की राजनीति खत्म हो गई, जनता जाग गई है, जनता आपके वादे मान लिया। 15 लाख भी आपने दे दिए, अच्छे दिन भी आ गए, व्यापार भी मिल गया, रोजगार भी मिल गया, पेट भी भर गया, खाना भी खा लिया, अब आपकी जरूरत नहीं, आप चले जाओ। एक बात बताइए, अभी यूपी सरकार ने पुलिस की भर्ती खोली थी, सब वहाँ पे पुलिस की भर्ती में सब लोगों ने 400-500 एक फार्म में लगाए। उसके बाद पेपर से एक दिन पहले सब लोग वहाँ से जो बाहर के लोग थे वो भी चले गए सब, यानी कि एक बंदे का 1000 रुपए का खर्चा आया। एक दिन पहले पेपर लीक कर दिया, तो कहाँ गया वो पैसा? वो अब जब मोदी जी के चुनाव में लगेगा। सरकार को 1300 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो ये बच्चे फॉर्म भरते हैं जगह जगह नौकरी के लिए, 13,000 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं एक पेपर के लिए। उसके अंदर उसको पेपर को लीक कर दिया जाता है। कुछ तो पहले गरीबी में इंसान है, फिर वो अपनी फीस लगा कर हो जाता है। इनकी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी को जो भी रोजगार मिलता है इसको व्यवसाय ना बनाए। इन्होंने तो एक बिजनेस बना ली, फॉर्म भरवाओ, पेपर कैंसिल कर दो और 13,000 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जितना भी काम मोदी उन्होंने किया है, केजरीवाल सरकार ने, इस बार सारा सब कुछ, जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो मोदी रखते थे, उनका भी दिमाग अब डाइवर्ट हो गया है। अब शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बच्चे की भविष्य की बात करेंगे, और इस बार 7 सीट आम आदमी पार्टी की ही आएगी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं आपकी बार 400 के पार, वही जो है भाजपा सांसद आनंद हेगड़े का भी बयान आया था कि अगर 400 सीट आ जाती है तो संविधान बदला जा सकता है, लेकिन जो है इसको भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि ये उनका निजी विचार है, ये हमारा बयान नहीं है, ये ऑफिशियल बयान नहीं है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।